Basically, noun is the combination of 4 chapters. Noun is the combination of 4 चैप्टर्स। सामान्यतः बात की जाए तो नाउन जो हमारा है, ये 4 लेसन का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? जिसमें पहला आ जाता है हमारा नाउन जेंडर, ठीक? सेकंड में आ जाता है नाउन नंबर, थर्ड नाउन पर्सन, और फोर्थ आपका आता है नाउन केस। दिस इज अ 4 combination of noun chapter. So hello you all, welcome again to अंग्रेजी पथ। आप सभी के चैनल अंग्रेजी पथ में स्वागत है। और आज हमारे सेकंड लेसन के पहले वीडियो, इसमें हम फिर से इस लेसन के बारे में बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में नाउन के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। इसमें कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक? नाउन जितना भी पार्ट होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है, प्रॉपर के कितने रूल हैं, कॉमन के कितने रूल होते हैं, कब प्रॉपर होता है, कब कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव कब सिंगुलर हो जाता है, कब प्लूरल हो जाता है, कहाँ आर्टिकल लगाते हैं, कहाँ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना? मैटेरियल नाउन क्या होता है, ये इसके आगे कब आर्टिकल यूज करते हैं, कब नहीं यूज करते हैं। अब स्ट्रिक्ट नाउन क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, है ना? गिन तो पाते नहीं है वैसे भी। फीलिंग्स कैसे होती हैं इसकी, अच्छा उसको मतलब यूज़ कैसे करेंगे, सिंगुलर, प्लूरल, आर्टिकल कब लगाएंगे, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लासेस में संपूर्ण रूप से अपना पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने इस सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सो आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। सो लेट बी स्टार्टेड। नाउन जेंडर, में क्या लिखा, नाउन जेंडर। अब नाउन जेंडर है क्या चीज, पहले ये तो समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, जैसे आप लोग जब किसी समाज में, सोसाइटी में बैठते हैं तो क्या करते हैं, ये लड़की है, ये लड़का है ना, ये किन्नर भी होते हैं कई सारे, है ना? तो कौन से हमको आइडेंटिफाई करते हैं ना कि लड़की है, लड़का है, तो इसी पहचानने की ट्रिक को जो इंग्लिश में पढ़ा जाता है ना, ये नाउन जेंडर है। सिंपल भाषा गाँव के समझो, है ना? गाँव में क्या देखते हैं यार, कहते हैं औरत है, ये पुरुष है ना? ये मर्द है, मर्द, ये महिला है, ऐसा कहते हैं, है समझ में? तो जब ऐसे सिंगल सैंपल तो पहचानते कैसे हो, जेंडर की मदद से ना। महिला है तो बड़े बाल होंगे, है ना? और मतलब बेसिकली उसके बॉडी से आप पहचान जाते हैं। और पुरुष, सख्त आवाज, दुरुस्त बॉडी, आंखों में गुस्सा, क्रोध, भयानक, एकदम लक्ष्य पाने का जज्बा, ये सब पुरुष का लक्षण हो गया। और महिला का लंबे बाल, पतली सी आवाज, है ना? बेचारी जैसे डरी डरी सी। ये आज के समाज की हालत बता रहा हूँ मैं। ऐसे देखते तो आपको पहचान में आता नहीं है ना? तो यही जेंडर है, इसको इंग्लिश में पढ़ना है। मतलब इस टॉपिक जेंडर के अंदर है। कैसे पहचानते हैं, अच्छा पहचान लिए तब तो ठीक है, चलो ठीक है, नॉर्मल सब अच्छा है। आप बदलेंगे कैसे, मेन समस्या भी तो आती है। तो शुरुआत करते हैं हम जेंडर के बारे में, जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का जेंडर पढ़ने वाले हैं, ठीक? अभी हमारे जेंडर चैप्टर की पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी या कल शाम को ही मेरे हिसाब से मिल जाएगी, ठीक? तो बने रहिए इस चैनल पर, जहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक सीखने का सफर तय करना है, ठीक है? तो उस वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? जिससे आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर को भी इंग्लिश सीखने में, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो, ठीक? सो लेट बी स्टार्टेड। कुछ जेंडर होता क्या है?
बेसिकली अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो दो टाइप पे मिलेगा आपको। ये तो हो गया हमारा लिविंग, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन लिविंग। बेसिकली जेंडर कितने प्रकार का, दो ही प्रकार का होता है, एक लिविंग जेंडर, दूसरा नॉन लिविंग जेंडर, ये तो होता है। अच्छा, लिविंग में कौन कौन आपको जिंदा दिख सकता है, बताइए भाई, कौन कौन जिंदा आपको दिख सकता है। जैसे लिविंग में आपको क्या मिलेगा जिंदा के रूप में, जो जीवित हो, बोल चाल करता हो अच्छे से। और नॉन लिविंग में क्या मिल जाएगा, बताइए। नॉन लिविंग में भी तो मिल सकता है, जैसे समझो, एक होता है हमारा मेल सेक्स, मेल सेक्स, पुरुष लिंग मिल जाता है। दूसरा फीमेल सेक्स, ये मिल जाता है। और तीसरा आइदर मेल और फीमेल, या तो स्त्री या तो पुरुष, इन दोनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा, है ना। या तो देखो पुरुष मिलता है या स्त्री मिलती है, या दोनों में से कोई एक मिल जाता है, आइदर मेल और फीमेल। डन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पहला टॉपिक देखो, अब इसको क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली इसको मुझे लंबा लंबा लगता है कि मैं यहाँ पे ग्राफ आपको बना के समझा सकूं। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं रिमूव, है ना। मेल सेक्स को तीन भाग में बांट दिया, लिविंग। एक तो हो गया आपका मेल सेक्स, दूसरा फीमेल सेक्स, और तीसरा आइदर मेल और फीमेल सेक्स, या तो महिला या तो पुरुष, इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अब अगर मेल सेक्स होगा तो इसको बोला जाता है स्त्री, इसको बोला जाता है मेल एनिमल, ठीक। फीमेल होती है तो इसको बोला जाता है फीमेल एनिमल, है ना। और अगर इसमें से हो जाए तो आइदर मेल और फीमेल एनिमल, आया समझ में। अच्छा, जब हम लोग पढ़ते हैं बायो के बारे में तो इंसान को क्या कहा गया है, ये प्रकार का जंतु ही तो है, ऐसा बोला गया है ना। तो जंतु में हम लोग आएंगे, जब मेल दिखेगा, जब वो मतलब जानवर में भी तो मेल उल होता है, तो मतलब बोल दे रहे हैं हम लोग जंतु ही तो प्रकार के हैं। मेल सेक्स मेल एनिमल, फीमेल सेक्स फीमेल एनिमल, आइदर मेल और फीमेल सेक्स मतलब आइदर मेल और फीमेल एनिमल, ये तो बेसिक बात है, मिलता है। अब दिमाग लगाओ, जो हमारा मेल एनिमल होता है, मेल एनिमल पूरे पृथ्वी पर जितने भी आपके मेल एनिमल हैं, इनको बोला जाता है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। जितने भी फीमेल एनिमल हैं इनको बोला जाता है फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। और इसको बोला जाता है कॉमन जेंडर, ठीक। अब कॉमन जेंडर से ऐसा ऐसा मत समझने कि यहाँ पे किन्नर के बारे में बात हो रही है ना। कॉमन जेंडर मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर किन्नर के बारे में जगह नहीं है। जो हमारे अर्धनारीश्वर होते हैं, मतलब आधा स्त्री आधा पुरुष, उनके बारे में इंग्लिश में जगह नहीं है। हिंदी में जगह है, सम्मान पूर्वक है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसजेंडर एक मीनिंग है। बाकी अगर किसी पोर्शन में सोचो कि उसके बारे में बात की गई हो, तो मुझे नहीं लगता कि है ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और होगा भी तो आप लोग कमेंट में बताना कि सर है, शायद मुझे ना पता हो, है ना। तो इतना समझ ले,
मेल एनिमल को क्या कह देंगे, मैस्कुलिन जेंडर। फीमेल एनिमल को फेमिनाइन जेंडर। आइदर मेल और फीमेल एनिमल को कॉमन जेंडर। अच्छा, जितना पृथ्वी पर मेल एनिमल होगा, ऐसे बैल है ना, कुत्ता है, घोड़ा है, आदमी है, हाथी है, ये सब मेल एनिमल के अंदर आते हैं, है ना। फीमेल एनिमल, छगड़ी, मतलब जो बकरी होती है हमारी, गाँव में छगड़ी कहते हैं उसको, बकरी हो गया, मुर्गी, गाय, भैंस, बंदरिया, घोड़ी, है ना, हथनी, ऊंटनी, ये सब जो हमारी फीमेल एनिमल है। तब इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फेमिनाइन है ये, है ना। और बाकी जब आपको पर्सनिफिकेशन में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा जो चीजें आपको मतलब मेल फीमेल नहीं पहचान पा रहे हो तो उनको कैसे पकड़ोगे कि क्या है। तो अभी के लिए इतना समझो बस। अच्छा, कॉमन जेंडर क्या है, पहले इसके बारे में आज समझ लेते हैं, तब इसके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं परिभाषा भाषा के बारे में, है ना, कैसे परिभाषा बनाई जाएगी, क्या कुछ होगा। सपोज दैट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, ये आपके पिताजी हैं और ये आप हैं, और आप हैं बीमार, है समझ में, आप बीमार हैं। आपके पापा भी उदास देखे है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है। आपके पिताजी ने क्या बोला, ये लो पैसे, ठीक है, ये लिए, ये लो पैसे पकड़ रहे हैं, और जाके डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके चले आओ। अब आप अपने लाइफ में पहली बार डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, सब मान लो गए तो बहुत बार हो गए, मान लो, क्या करना है, मान ले रहा है, जस्ट इमेजिन, है ना, उड़ल पकड़ के जो होता है नहीं, जस्ट इमेजिन, वो मूवी में करता है, क्या नाम है उसका, क्रिस करके मूवी कुछ थी शायद, कोई मिल गया, उसी का सेकंड पास था क्रिस, उसमें करता है जस्ट इमेजिन, तो उसको जो धुन बजती है वो बढ़िया लगती है। मान लो कि आप डॉक्टर से मिलने पहली बार जा रहे हो, ठीक है, और आपके स्कूल में पढ़े थे डॉक्टर मतलब पुरुष ही होता है, लो महिला भी होती है, लेकिन अभी तक आपने क्या जाना था कि पुरुष है, चलो ठीक है। अब आप, आपके पापा ने आपको पैसा दिया कि दे लो बेटा जाओ डॉक्टर के यहाँ से दवाई ले आओ। अब आप गए, है ना, अभी तक आपको पता नहीं डॉक्टर महिला है कि पुरुष है, दोनों में से कुछ नहीं पता है, ऐसे समझ में। जब आप गए यहाँ पे तो आपने क्या देखा है, तेरी, इस पूरा डॉक्टर नहीं तो डॉक्टराइन है, फीमेल डॉक्टर है, ऐसे समझ में। तो जब तक आप किसी इंसान को या किसी वस्तु को देखकर प्रॉपर पहचान नहीं लेते हैं, तब तक उसको कॉमन बोला जाता है। और यहाँ के जेंडर की बात हो रही है तो कॉमन जेंडर, अगर नाउन की बात होगी तो कॉमन नाउन, ऐसे समझ में। मतलब जिस चीज को प्रॉपर अभी तक आपने पहचाना नहीं है तो उसको बोल दिया जाएगा कि ये कॉमन है, दूध भात गांव बोलते हैं, है ना। और अगर नाउन की बात हुई तो कॉमन नाउन, और जेंडर की बात हुई तो कॉमन जेंडर, ये तो बेसिक चीज है ना। ऐसे ही अभी मैं कह दूं कि अच्छा चलो अपने गांव में गए और हमने पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने गांव में सिंगर आने वाला है समझ में। और जो सिंगर आने वाला है तो इसमें मत जाना, नहीं मैंने कहा था, हमने गाँव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सिंगर आया है, सिंगर आया है, सिंगर आया है। अब जब लोग उसको देखने पहुंचे तो महिला सिंगर नहीं करी, तो जब तक नहीं देखे थे उनको कंफ्यूजन था ना कि लड़का है, जब देखे तभी क्लियर हुआ ना। तो जब तक आपको जेंडर में कंफ्यूजन बना है कि क्या है क्या नहीं है कैसे वो करता है, तब तक उस जेंडर को, तब तक उस जेंडर को कॉमन जेंडर के अंदर रखा जाता है, ऐसे समझ में। जैसे को मैं मार्कर, मार्कर कौन सा जेंडर है अभी पता नहीं है ना, तो सीधे मतलब बताओ कॉमन जेंडर। जब एग्जैक्ट इसके बारे में पता लग जाएगा तब उसको मैस्कुलिन या फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है ना। जब तक आपको कंफ्यूजन बनी है तब तक क्या बोल दिया जाएगा कि ये जो है कॉमन जेंडर में रखा जाएगा। अच्छा, जब मैंने शर्ट पहन रखी है इसको किस जेंडर में रखेंगे, इसको भी अभी तक नहीं पता ना, कॉमन में रखें कि फेमिनाइन में रखें कि मैस्कुलिन में रखें
किस जेंडर में रखा है, अभी तक नहीं क्लियर है। तो ऐसे जब आपको मिले हैं नाउन, तो जब तक ना पहचान पाओ तब तक कहीं भी कुछ भी रहो, कॉमन जेंडर दौड़ा के बताओ बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो एक हमारा बच गया नन लिविंग। नन लिविंग जो होता है, ये तो ना तो महिला है ना तो पुरुष। नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो महिला ना तो पुरुष, तब इसको बोला जाता है न्यूट्रल जेंडर। ऐ समझ में, ना तो महिला है ना तो पुरुष है, तब उसको बोल देंगे न्यूट्रल जेंडर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वेलिंग, नपुंसकलिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि छोटा लिखूंगा हिंदी, तो आप लोग कैमरा वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, क्योंकि यहाँ जगह खत्म हो गई। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, उभयलिंग हो गया। अच्छा देखो, हिंदी जब पढ़ते हैं उभय, तो मतलब हो गया दोनों में से। जब उभय लेंगे तो लगता है कि हाँ किन्नर ही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, जब तक ना पहचानो तब तक कॉमन नाउन है। न्यूट्रल जेंडर में क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग, ना तो स्त्री ना तो पुरुष, ये होता है नपुंसकलिंग। आए समझ में। सो मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूँ, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ये मैस्कुलिन जेंडर। इसकी परिभाषा अगर मैं बन रहा हूँ, देखो कितनी सिंपल परिभाषा बना दे रहे, एकदम एग्जैक्ट, चारों आपको हो जाएगी। पहले, द नाउन विच विच डिनोट, विच डिनोट्स फीमेल का, मेल का बनाओ पहले, मेल एनिमल। द नाउन विच डिनोट्स, है ना, द नाउन विच डिनोट्स मेल एनिमल्स, मेल एनिमल्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। सच है, जैसे मान के चलो, सच एज, क्या करता है, मैं उसको लेंगे बॉय ले लो। अच्छा, हॉर्स, डॉग, लॉयन, है ना। तो ऐसे सारे हमारे कहलाते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली देखो ये सब आपके काम का नहीं है, मिनिमल रूल्स वगैरह होता है ना। लेकिन जब आप कभी फ्यूचर में टीचर बनोगे ना, तो आपको ये बहुत काम देगा। ये 6 to 9 का सिलेबस है, वो कंपटीशन लेवल का नहीं है, उसमें से ही आता है सारा, है ना। लेकिन जब कभी आप टीचर बने इन फ्यूचर, तो आपको ये बहुत काम देगा। कुछ ने पूछ लिया क्या है, तो पहले स्ट्रक्चर बता दो, एक बता दो, बोलो यही याद कर लेना है बस। नाउन का है, द नाउन विच डिनोट्स मेल एनिमल is called masculine gender. The noun which denotes female animal is called feminine gender. ऐसे बना दो। क्या दूसरी परिभाषा में लिखो, तो ये लो दूसरा भी दो बताऊंगा, तो आपको अपने मन से करना है। The noun which denote female animal is called feminine gender. A noun which denotes female animal is called feminine gender. ऐसे संज्ञा जो किसी स्त्री जात का बोध करे, स्त्री का बोध करे, फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग कहलाती है। सच एज, जैसे कि, सच एज बॉय के क्या हो गया, गर्ल, हॉर्स का मेयर, अच्छा डॉग का बिच हो गया, लॉयन का
लाइनस हो जाता है। कोई सिंपल सिंपल बताओ जो बच्चों को याद हो जाए। काऊ, काऊ मतलब गाय। गोट, बकरी। हैन, मुर्गी। है ना। तो ऐसे नाउन जो लग रहा है कि हाँ लड़की है, उसका फेमिनिन जेंडर। जो लग रहा है कि इसके अंदर दम है पुरुष है, उसको क्या कर देंगे हम, मैस्कुलिन जेंडर। अब तीसरा इसी आधार पे बन जाएगा। तीसरा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के देना पूरा परिभाषा। है ना। द नाउन, द क्या बोले, द नाउन विच डिनोट फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ लिखना, द नाउन विच डिनोट आइदर मेल और फीमेल एनिमल इज कॉल्ड कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। द नाउन विच डिनोट नाइदर नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। है ना। तो दोनों चारों एक ही प्रकार से बने, बस थोड़ा थोड़ा वर्ड बदल देता है। जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया था ये वाला, पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बता दिया ताकि कम से कम अगर यही याद रहे ना, तब भी आप परिभाषा बना सको। आए समझ में। दोनों में से कोई सा भी हो, परिभाषा आपकी आराम से अच्छे से बन जाएगी। तीसरा तो आप बनाएंगे, चौथा नेक्स्ट। अब देखो ये तो हो गया इसकी परिभाषा। है ना। क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये तो समझ ले एग्जाम्पल क्या है। बाकी 3 नंबर और 4 नंबर कौन सा, ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क है, घर से करके घर से करके वीडियो में लिख के कमेंट कर देंगे। घर से कौन देखेगा आपको अभी। हम्म। तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि हम क्या नाम, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते कैसे हैं। टॉपिक नंबर, मतलब रूल से समझ लो एक प्रकार से। रूल्स टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन, मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। ठीक है। आज मैं इसमें केवल 2 3 रूल बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली समझ लेंगे क्या क्या है, कैसे वर्क करता है। बाकी इसका डिटेल जो है पूरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। देखो पहले रूल क्या कहता है, अगर कोई भी वर्ड है, ठीक है, तो पहले तो इसको आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट फेमिनाइन बनाओ। वर्ड कैसा होना चाहिए, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन से डायरेक्ट किया जा रहा है फेमिनाइन। ठीक। डायरेक्ट, इसमें कोई रूल नहीं हो कि पढ़ने पढ़ने से आता है। ना कुछ ऐसी ट्रिक बताओ, नियम बताओ। बॉय क्या हो गया, गर्ल। और ऑक्स का ऑक्सन, ये तो रूल में आ जाता है, इसको चेंज करते हैं। हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर का क्या हो गया, सिस्टर। है ना। ऐसा कई सारे ऑप्शंस हैं। फादर का लोग बनाना कॉपी में, फादर हो गया हमारा। है ना। और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें हम, हस्बैंड जेंटलमैन, सर लिख दो, सर सर सर। जो सर और मैडम कहते हैं ना, वो भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो जो आपको लगे, सन भी लिख सकते हो, यस यू एन, सन मतलब हो गया, ओ यस ओ एन मतलब हो गया बेटा। तो पहला रूल तो ये हो गया, डायरेक्ट चेंज मारो। इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता, सब आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक। दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ड के साथ, कोई भी वर्ड आपको दिया है, इस वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगा दो। प्रीफिक्स लगा के इसकी मदद की जा सकती है। मतलब क्या, इसको मतलब प्रीफिक्स की मदद से बनाया जा सकता है इसको। ये तब क्या बना देंगे, फेमिनाइन। ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी वर्ड हमको मिल रहा है, अगर उसके सामने हम प्रीफिक्स लगा दे रहे हैं, तब भी हम उसे फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं। एक प्रीफिक्स लगा के बनाते, दूसरा सफिक्स लगा के बनाते हैं। है ना। प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले लग जाता है, और सफिक्स में आपका बाद में लग जाता है। आई समझ में। ऐसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, काफ। काल मतलब होता है बछड़ा। है ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ बुल काफ, ये लो।
बुल काफ। अब मैं देखो काफ का काफ लिखूंगा, ठीक है, काफ मतलब बछड़ा हो गया, लेकिन ये बुल जो है ये बदल जाएगा, तब ये हो जाएगा काऊ। आए समझ में? इसे यहाँ पे लिखा है बुल काफ, कौन से बुल काफ। तो अगर मैं इसको बदलूंगा, देखो काफ का काफ समान है, पीछे वाला, ये पीछे वाला के समान है, नो चेंजिंग वाला, लेकिन आगे वाला बदल गया ना, ये वाला। तो इसी कहते हैं प्रीफिक्स को बदल कर। जब हम प्रीफिक्स को बदल देंगे तब हम क्या नाम है, मैस्कुलिन वर्ड से फेमिनाइन वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा और आखिरी नंबर, बाकी कल पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, किसी भी वर्ड के साथ में आप सफिक्स लगा दो। सफिक्स लगाने के बाद भी उसको फेमिनाइन बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी वर्ड दिया है, उसको फेमिनाइन बनाने के लिए आप सफिक्स उसमें लगा दो, तभी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ग्रैंड फादर, तो क्या लिखो, ग्रैंड का ग्रैंड ही रहेगा, लेकिन फादर का क्या हो जाएगा, मदर। ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, ऐसे हो जाता है हमारा, है ना। पीकॉक का पीहन, ही गोट का सी गोट, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, है ना। और कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो। यहाँ पे जगह नहीं होगी तो मैं लिखता है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा जाए, मिल्कमैन, दूध वाला, मिल्क वुमेन मतलब क्या होता है, दूध वाली। देखो मिल्क का मिल्क संभाल लेने बदला कौन, पीछे वाला, तो इसको बोलते हैं कि सफिक्स से बदल सकते हो। अच्छा, याद करने का जुगाड़ क्या होगा, देखो पी, व्हाट्सएप पे ऐसे लिखते हो ना पहले, देखो पी से पहले, तो पी से प्रीफिक्स, बाकी जो तो बाद बाद में होगा ही, है ना। पी, पी पहले आता है कि एस पहले आता है, तो जो पहले आता है वो सेट कर लेना। पी से प्रीफिक्स, पी से पहले हो जाते हैं, हिंदी में से लिखते हैं, तो जब प्रीफिक्स लगेगा तो आगे लगेगा, पीछे वाला रुका रहेगा, सेम सेम ऐसे उतर जाएगा। और जब सफिक्स लगेगा तो आगे वाला ऐसे उतर जाएगा, लेकिन पीछे वाला चेंज होएगा बार बार। आया समझ में? तो ये हो जाता है हमारा 3 रूल। बाकी रूल कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।